हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग लेटर चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, मैं आपके स्टार से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस कन्विंस देयर फैमिली और देयर पेरेंट्स टू मैरी यू। आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके से अपनी फैमिली एंड अपने पेरेंट्स को मनाएंगे आपसे शादी करने के लिए। सो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ताकि आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सके। एंड यस, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि कहाँ पर है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर अपने डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो जस्ट ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से मनाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस अपने पेरेंट्स को आपसे शादी करने के लिए। सो हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस कन्विंस देयर पेरेंट्स टू मैरी यू, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। साथ ही यहाँ पे एंजल्स की तरफ से एडवाइस भी होगी आपके लिए ना आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कुछ। सो एंड तक बनी रहेगा हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 1, किस तरीके से मनाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस अपने पेरेंट्स को। ओह गॉड। ओके, सो यहाँ पे जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्चुअली वो ये है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस अपने रिलेशनशिप को काफ़ी लंबे समय तक हाइड करके रखेंगे। कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस अपने रिलेशनशिप को काफ़ी लंबे समय तक हाइड करके रखेंगे अपनी फैमिली से एंड इवन अपने फ्रेंड्स से भी। कुछ लोग तो रीज़न यहाँ पे जो मेनली मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपकी और इनकी फैमिली काइंड ऑफ लाइक स्ट्रिक्ट हो सकती है। या तो आपकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट होगी या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस की होगी, या फिर आप दोनों की ही फैमिली जो है रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कुछ रिलीजियस फैक्टर और सम रीति रिवाज के फैक्टर्स भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इस वजह से भी आप लोग छुपा के रखेंगे। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जो है डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हों, या फिर डिफरेंट कास्ट सिस्टम को बिलोंग करते हों, या फिर आप लोगों के घर में इस तरीके के रिवाज हों, आप लोगों के घर में इस तरीके के कुछ हम कह सकते हैं कि मर्यादाएं हों, जिस वजह से आप लोग इसको छुपा के रखेंगे रिलेशनशिप को। सो काफ़ी हद तक ये रिलेशनशिप जो है छुपी रहेगी इनिशियल डेज में अपने। एंड जब आप लोग शादी करने का फैसला लोगे कि ना आप लोगों को शादी करनी है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आप 1-2 साल तक तो डेट करोगे इस इंसान को, देन जो है आप अपने स्पाउस से कहोगे कि वो अपनी फैमिली को कन्विंस करें। कुछ लोगों के लिए 1 साल हो सकता है, बट मैक्सिमम मुझे 1 से 2 साल दिखाई दे रहा है। 2 साल लाइक मुझे मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। सो जब आप इनसे कहोगे कि अपनी फैमिली से ये बात करें और कन्विंस करें उनको कि आप लोग शादी कर सकें, तो उसके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को टालते रहेंगे कि हाँ ठीक है लाइक बात करते हैं, बट उससे पहले जो है मैं करियर में अच्छा कर लूँ। हाँ बात करते हैं, बट उससे पहले जो ये इशू सॉल्व हो जाए। हाँ बात करते हैं, बट सही टाइम आने दो। काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि बात करने को ये टालते रहेंगे। इसलिए नहीं कि इन्होंने आपसे शादी नहीं करनी है ना, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जिनसे बात करने वाले हैं उनसे इनको डर बहुत लगता है, अपने पेरेंट्स से। आपके फ्यूचर स्पाउस को अपने पेरेंट्स से बहुत डर लगता होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर ये फीमेल हैं तो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती होंगी, और अगर ये मेल है तो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा डरते होंगे, या फिर दोनों से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डर है। एंड ये डर ऐसा डर नहीं है कि भाई लाइक गलत तरीके का, नहीं, ये अच्छा वाला डर है। लाइक ये संस्कार वाला डर है इनका। इसके पीछे जो फैक्टर है वो है रिस्पेक्ट। इसके पीछे जो कॉज है वो है काइंड ऑफ लाइक रिलीजन। वो उनको हर्ट नहीं करना चाहते, वो सही समय का वेट कर रहे हैं। सही कह सकते हैं कि सही उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बातों का या शब्दों का, जिनको यूज करके वो उनको मना सकें। लाइक सही आइडिया का वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से वो उनको कन्विंस करें। लेकिन वो आइडिया उनको बहुत देर से मिलेगा, जल्दी नहीं मिलने वाला। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ पता होगी कि वो जब भी अपने पेरेंट्स के सामने आपके बारे में बताएंगे, यहाँ पे बवाल हो, यहाँ पे जो है चीज़ें सिचुएशन ख़राब होगी भाई। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। सो पहले तो ये नानुकुरी करने वाले हैं,
अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, क्योंकि इनको डर है, इन्हें पता है कि इन्होंने कुछ बोलना है और वहाँ से लाइक चप्पलें आनी है अगर मदर की सिचुएशन, यहाँ पे जूते आने हैं पप्पा के। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको ही इसमें जो है थोड़ा वो करना पड़ेगा, इनिशिएटिव। आपको ही इनको जो है पुश करना पड़ेगा कि ये जाके बात करें। आप जो भी वॉच कर रहे हैं, लाइक आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, आपको ही अपने फ्यूचर स्पाउस को पुश करना होगा। एंड इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले आप बात करोगे अपने पेरेंट्स से, देन जो है आपके फ्यूचर स्पाउस बात करेंगे अपने पेरेंट्स से। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट स्टेट का भी वो हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट स्टेट को बिलोंग करते हो, डिफरेंट कंट्री को बिलोंग करते हो, एंड आपको कहीं ना कहीं पता हो कि आपके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगे। पेरेंट्स काइंड ऑफ यहाँ पे फिक्स मेंटालिटी के हो सकते हैं, जो चीज़ मुझे फील हो रही है। एंड काफ़ी डोमिनेटिंग पेरेंट्स होंगे कि नहीं, हम अपने हिसाब से ही करेंगे, हम अपनी ही कास्ट में करेंगे, हम अपने ही रिलीजन में करेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड के लोगों के साथ करेंगे। लाइक उस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है जो जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं होती थी ओके, सो फिर एक्चुअली ये किस तरीके से मनाएंगे अपने पेरेंट्स को आपसे शादी करने के लिए? ग्रुप नंबर 1, मुझे यहाँ पे एक्चुअली 2 सिनेरियोस दिखाई दे रहे हैं। एक एक कि सबसे पहले आप इनको कहोगे कि इनके पेरेंट्स से बात करें, आपके फ्यूचर स्पाउस, बट ये वहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आपसे ये चीज़ कहें, कन्विंस करने की कोशिश करें कि चलो हम लोग सीक्रेटली मैरिज कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनको बताते हैं, पहले नहीं बताते हैं, बाद में बताते हैं। तो फिर उनके पास ऑब्जेक्शन करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। बट जो आप हो ग्रुप नंबर 1, आप इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करोगे। आप कहोगे कि नहीं, लाइक शादी करनी है बट पेरेंट्स की मर्जी से करनी है, उनसे बात करके करनी है, ना कि इस तरीके से छुप के छुपा के। सो आप इस चीज़ को नहीं मानोगे। अगर आप जो है मैच्योर एज में हो तो आप इस चीज़ को नहीं मानोगे। हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि वो जब आप उनकी इंटेंशन पे डाउट करो कि आप शादी नहीं करना चाहते इसलिए आप बात नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह, तो हो सकता है लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपकी मांग में सिंदूर भर दें फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपको रिंग पहना दें, या फिर कुछ ऐसा कर दें जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि लाइक आप लोग शादी कर चुके हो या फिर शादीशुदा आप लोग हो चुके हो अभी। ठीक है, ताकि आप जो है उनकी इंटेंशंस पे डाउट ना करो। देन जो है उनको कुछ टाइम मिल जाएगा ताकि वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकें। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट सीक्रेट मैरिज का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके बाद स्पेशली वो लोग जो मना कर देंगे कि नहीं, उनको सीक्रेटली मैरिज नहीं करनी है, उनको बताकर ही मैरिज करनी है, उन पेरेंट्स की मर्जी से ही मैरिज करनी है, उन लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस देन आपसे टाइम लेंगे कुछ वक्त का। और इस बीच में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पहले आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे एंड फिर जो है आप उनसे कहोगे कि अब जाके आप अपने पेरेंट्स से बात करो। मुझे ये सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड देन उनको बात करनी पड़ेगी उनके पेरेंट्स से। ठीक है, सो पहला सिनेरियो मुझे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा सिनेरियो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब थोड़ा सा टाइम लेंगे इस चीज़ के लिए एंड आपको लगेगा कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ना ऑल, और आपके लिए रिश्ते आने लगेंगे दूसरे लोगों के। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए रिश्ते आने लगेंगे दूसरे लोगों के। तब आप जो है उनसे कहोगे कि या तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर लो, या फिर मेरे लिए जो रिश्ते आ रहे हैं मैं उनमें से किसी एक को चूज़ करके या फिर करके शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उनके सामने ऑप्शंस रखोगे कि या तो वो इस सिचुएशन को जो है ठीक करें एंड जाके एक्शन लें, या फिर आप जो है इस तरीके का कर लोगे। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस जो कन्फ्यूजन स्टेट में है, ये जो जगलिंग स्टेट में होंगे, आप उनके लिए चॉइस दोगे कि लाइक बी असर्टिव, आपको क्या चाहिए, आपको ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए, आपको मैं चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अब जो जगलिंग वाला पीरियड है वो और लंबा नहीं चला सकते। सो जब आप इस तरीके का कोई अल्टीमेटम दोगे इनको, तब जाके जो है आपको खोने के डर से, आपको इस तरीके के डर से कि शायद अब आप जो है इस तरह की सिचुएशन में नहीं रहोगे और उनको लेना ही पड़ेगा इनिशिएटिव यहाँ पे, तब जो है वो जाके अपने पेरेंट्स से बात करेंगे शादी को लेकर। एंड पहले ये अपनी मदर से ही बात करेंगे शादी को लेकर, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या फिर इन अपनी सिस्टर से कर सकते हैं, लाइक अगर इनकी बड़ी सिस्टर हैं तो मदर लाइक, तो उनसे कर सकते हैं। बट मोस्टली मुझे मदर ही दिखाई दे रहे हैं कि अपनी मदर से ही बात करेंगे। एंड बहुत करेज लगेगा इनको बात करने के लिए गाइस, बहुत करेज। मतलब ये समझ लीजिए कि इस इंसान को इस तरह की फीलिंग आती होगी उस टाइम पे कि इसके घर वाले इसकी बात नहीं सुनेंगे एंड इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं करेंगे।
बहुत कम कॉन्फिडेंस होगा अपने पेरेंट्स के सामने बात करने का। बट अगर आप उनको हिम्मत दोगे, बट अगर आप उनको समझाओगे तो यस वो बात करेंगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, ऑफ कोर्स ये आपसे प्यार करते हैं। बस आप कह सकते हो कि संस्कारों ने, आप कह सकते हो कि पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट ने, या फिर कुछ अदर फैक्टर्स लाइक सोसाइटी प्रेशर एंड ऑल, उन चीज़ों ने इनको रोक रखा होगा। एंड ये बेटर आइडिया तलाश रहे होंगे, बेटर सिचुएशन का ये वेट कर रहे होंगे कि कुछ इस तरह की सिचुएशन आए ताकि ये आसानी से उनको कन्विंस कर सकें और कोई बड़ा बवाल ना हो। मतलब थोड़ा बहुत तो होगा ही, इनको पता है, बट कोई बड़ा बवाल ना हो। सो कुछ वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जब फिर आप लोग बात कर लोगे तो यस आप दोनों मिल जाओगे एंड आप लोगों की बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप रहेगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान फालतू में डर रहा था। यानी कि इनके पेरेंट्स इतना कुछ बवाल करने नहीं वाले हैं जितना कि ये डर रहे थे या फिर जितना कि ये सोच रहे थे। होगा बट इतना नहीं होगा जितना कि ये डर रहे थे, जितना कि ये सोच रहे थे। यस कंफर्मेशन, थैंक यू एंजल्स। इतना नहीं होगा, मतलब काफ़ी आसानी से इनके पेरेंट्स मान जाएंगे। थोड़ा बहुत करेंगे लाइक नानों को, बट काफ़ी आसानी से मान जाएंगे। मतलब जितना इन्होंने सोचा होगा अपने दिमाग में कि ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपकी शादी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी, इजीली हो जाएगी अपने फ्यूचर स्पाउस से, एंड आप लोग बहुत हैप्पी रहोगे आफ्टर मैरिज। इनकी फैमिली भी जो है आपको अपना लेगी दिल से। हाँ कुछ वक्त लग सकता है कुछ लोगों के लिए, बट फाइनली वो आपको अपना लेंगे दिल से। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि आप लोगों के लिए लाइक क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से इस सिचुएशन को लेके, तो एडवाइस जो है आपके लिए वो यही है कि आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को इस चीज़ को लेके लाइक असर्टिव रहना है कि यस आपको शादी करनी ही करनी है। अगर आप इस चीज़ को लेके ढील दोगे या फिर आप असर्टिव नहीं रहोगे तो यस यहाँ पे डिलेज हो सकते हैं एंड और भी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, वो यहाँ पे जो है आप लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर सकते हैं। सो असर्टिव रहिएगा एंड टाइम पे एक्शन लीजिएगा कि यस आपको शादी करनी है। लाइक ये कंफ्यूज रह के इस चीज़ को डिले मत करते रहिएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। एंड जैसे ही जो है आप अपने पेरेंट्स को बताओगे वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लाइक कुछ वीक्स और कुछ लोगों के लिए कुछ मंथ्स, लाइक 2-3 मंथ या फिर लाइक 2-3 हफ्ते लग सकते हैं आप लोगों को अपने पेरेंट्स को कन्वेंस करने में, कि हो सकता है वो आपसे इतना सोचने का वक्त लें। एंड देन उसके बाद जो है वो आपको गुड न्यूज़ सुनाएंगे कि वो मान गए और आप लोगों के लिए शादी की डेट और एंगेजमेंट डेट काइंड ऑफ लाइक फिक्स हो चुकी है। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स जो हैं काफ़ी रेपुटेटेड फैमिली से हो सकते हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि वो डरते हों कि उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन एंड ऑल। या फिर आप दोनों में जो है लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग हो सकती है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, इनकी अलग है, लाइक रिच एंड पुअर। सो उस वजह से भी हो सकता है कि वो ना माने या उनको लगे कि नहीं मानेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है उस टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस जो है जॉबलेस हों। सो येस लाइक जनरल ईटिंग है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ तो मुझे लग रहा है जिस वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस चलेंगे। सो बेटर कि आप उनसे खुल के बात करें कि प्रॉब्लम क्या है और क्या उसका सोल्यूशन निकल सकता है पॉसिबली, ताकि इस डिल्यूजन एरा को आप थोड़ा सा कम कर सको। सो यस ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 1। होप सबको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी से चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ही चलिए देख लेते हैं किस तरीके से कन्विंस करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फैमिली को आपसे शादी करने के लिए। यानी कि हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस कन्विंस देयर फैमिली टू मैरी यू। साथ ही हम एंजल्स की एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए क्या है रिगार्डिंग दिस रीडिंग। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, ओह गॉड ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान से आपकी शादी होगी इस इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया होगा। जिस इंसान से आपकी शादी होगी, ऑप्शन नंबर 2, ये इंसान आपकी पूरी विश फुलफिलमेंट होगा। यानी कि जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए था, जिस तरीके का आपका ड्रीम बॉय या फिर ड्रीम गर्ल था, आपके फ्यूचर स्पाउस एग्जैक्टली वैसे ही होंगे। आपका आपके फ्यूचर स्पाउस से बहुत बड़ा क्रश होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और अगर ये क्रश नहीं होगा तो मुझे लग रहा है आपने यूनिवर्स में इंटेंशंस डाल के, यूनिवर्स में जो है इस तरीके से प्रे कर करके आपने इस इंसान को मांगा होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है इस चीज़ को कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते होंगे इनिशियली। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे प्यार करते हैं, करेंगे, बट उनका प्यार जो है धीरे धीरे ग्रो होगा, बट आपका ऑलरेडी ग्रो होगा इनिशियल स्टेज से ही। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लड़के दुनिया से एंड हर एक चीज़ करके जो है आप इस इंसान को जो है अपनी ज़िंदगी में लेके आओगे। कुछ उस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये इंसान आपकी किस्मत पलट देगा, मुझे ये यहाँ पे फील हो रहा है। एंड ये चीज़ आप भी कहीं ना कहीं जानते हो, क्योंकि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो कनेक्शन है ये एक फेटेड कनेक्शन होगा, ग्रुप नंबर 2। यस, एंड इंटुइटिवली आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे, फील करते होगे कि ये फेटेड कनेक्शन है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। लाइक डे 1 से आपको बहुत ही हाई लेवल वाला अट्रैक्शन होगा इस पर्सन के साथ। एंड वो क्यों है आपको खुद भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये इंसान एग्जैक्टली लाइक वैसा ही है जैसा कि आपने सोचा था कि आपके पार्टनर को होना चाहिए। एग्जैक्टली ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आफ्टर मैरिज आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। आफ्टर मैरिज आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी इस चीज़ का पता होगा कि आफ्टर मैरिज आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है इन अ गुड वे। ये इंसान आपके लिए गुड लक हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है। यस, मुझे लग रहा है जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस इंसान पे नज़र रखेंगे, ठीक है, लाइक क्रश वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। देन आप करोगे कि हाँ मुझे यही चाहिए, देन आप कुछ प्लानिंग करोगे एंड फिर आप उस इंसान को पालोगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि लाइक टारगेट सेट करके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप इस इंसान को देखोगे कि हाँ आपको यही इंसान चाहिए। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप इस इंसान को देखोगे कि यस आपको यही इंसान चाहिए, क्योंकि इंसान बहुत चार्मिंग होगा, ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव होगा फिजिकली, लाइक ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। तो आप प्रेयर्स करोगे, आप मैनिफेस्ट करोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप स्पेल वर्क करोगे, लव स्पेल वर्क, कि ये इंसान आपको नोटिस करे, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तब इस इंसान को आप पालोगे। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लाइक साम दाम दंड भेद आप सब कुछ ट्राई करोगे इस इंसान को पाने के लिए, ग्रुप नंबर 2, क्योंकि इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है इसलिए। ओके सो किस तरीके से जो है आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फैमिली को मनाएंगे आपसे शादी करने के लिए। ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे ना एक सिचुएशन दिखाई दे रही है। एंड वो सिचुएशन ये है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनका ऑलरेडी आपसे पहले एक कनेक्शन रहा होगा, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांगली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड आप में से ऑलमोस्ट 90 to 95% लोगों को इस चीज़ का ऑलरेडी पता होगा। अब कुछ लोगों के लिए डायरेक्टली पता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इंट्यूटिवली इस चीज़ का पता हो सकता है, क्योंकि जिसने भी स्पाइल को चूज़ किया है वो इंसान टैरो, एस्ट्रोलॉजी, स्पेल वर्क इन सब में बहुत ज़्यादा होशियार है, यानी कि आप। एंड आपकी इंट्यूशंस भी बहुत अच्छी हैं। सो इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस इंसान का पास्ट में कोई कनेक्शन रहा है, ठीक है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का जो पास्ट में कनेक्शन रहा होगा ये इनका कार्मिक कनेक्शन होगा, ये इनका कार्मिक पार्टनर होगा, जिसके साथ इनकी काफ़ी लंबी मुझे दिखाई दे रहा है कि कार्मिक टाई होगी, जो कि आसानी से कट नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा इसको कट होने में। एंड आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे और आप लोग लाइक सोलमेट हो सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोलमेट होंगे एक दूसरे के। सो जब आप जो है इस इंसान की ज़िंदगी में आओगे और जब आप जो है अपना जादू चला रहे होगे कि इंसान आपका हो जाए, विश कर रहे होगे कि इंसान आपका हो जाए, तब ये इंसान ऑलरेडी जो है अपनी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा। निकला नहीं होगा, कोशिश कर रहा होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इसीलिए ये इंसान बहुत वक्त लेगा ये फैसला करने में कि उसे आपसे शादी करनी है कि नहीं करनी है और किससे शादी करनी है, क्योंकि इस इंसान को ऑलरेडी कहीं ना कहीं पता होगा कि ये जो पास्ट पर्सन है उसके साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, लाइक हैप्पी फ्यूचर नहीं हो सकता। बट स्टिल जो कार्मिक टाइज में होता है ना, कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि ये गलत है, बट कार्मिक टाइज में ऐसा होता है कि हम जानबूझकर भी उसको अलग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे इमोशंस, हमारी सोल्स कहीं ना कहीं वहाँ पे टाई होती है जब तक हम वो लेसन लर्न कर लेते।
एक एनर्जेटिक बॉन्ड होता है, एनर्जेटिक केस होता है। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो पता होगा इस इंसान को कि वो इंसान सही नहीं है, बट स्टिल उस टाई को कट करने में टाइम लगेगा। मतलब ये इंसान अपनी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन में होगा कि इसको एंडिंग करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है। तो जब आप इस इंसान से मिलोगे, ये इंसान ऑलरेडी इस सिचुएशन में होगा कि अपने कार्मिक पार्टनर को कट करने की कोशिश कर रहा होगा। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको नहीं बताएंगे। 1 मिनट में कंफर्म करते हैं, प्लीज़ बताइए माता ने क्या ये बात उनके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 2 को बताएंगे। यस, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस ये बात आपको बता सकते हैं। सभी लोगों के लिए नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 80% लोगों के लिए ये बात ये आपको ज़रूर बताएंगे कि इनका पास्ट में कोई कनेक्शन रहा है, बट स्टिल वो उस कनेक्शन में अपने आप को कह सकते हैं कि केस फील कर रहे हैं, या फिर स्टिल वो उस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं हो पाए एनर्जेटिकली। ये वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप जब चल रही होगी और आपकी शादी की बात तक भी बात पहुंच गई होगी, काइंड ऑफ लाइक आप जो है शादी तक अपना दिमाग आप ले जा चुके होगे, आप बिल्कुल तैयार हो चुके होगे कि लाइक आपको शादी करनी है इस इंसान से, तब भी ये इंसान जो है अपनी कार्मिक टाई को कट नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। सो ये इंसान जो है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन चीज़ों को टालने की कोशिश करेगा, चीज़ों को जो है लंबा खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपने पास्ट हर्ट से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो पास्ट पर्सन होगा, उनका एक्स, उसने इनके ऊपर जो है सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक और स्पेल किया होगा ताकि वो उनसे मूव ऑन ना हो पाए। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। सो बिकॉज ऑफ दैट स्पेल और मैजिक ये मूव ऑन नहीं हो पाएंगे, टाइम लगेगा इनको मूव ऑन होने में, आपका सपोर्ट, आपका प्यार लगेगा इनको मूव ऑन होने में। सो वो स्टिल वो एनर्जेटिक बॉन्ड फील करेंगे। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक भी कर सकते हैं, और वो जो है इनको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकता है। सिचुएशन लाइक वाइस वर्सा भी हो सकती है, इस चीज़ का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर सेम सिचुएशन आपके साथ हो सकती है ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ ये नहीं होगी तो आपके साथ हो सकती है कि आप जो है काइंड ऑफ लाइक मूव ऑन ना कर पाओ अपने पास्ट कनेक्शन से, आपको जो है टाइम लगे थोड़ा सा। सो ये इंसान जो है आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक इसी सिचुएशन में रहेंगे कि लाइक उन्हें शादी करनी है कि नहीं करनी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए इनका पास्ट में बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, बहुत ही बुरा, एंड उसके बाद जो है इनको ट्रस्ट इशूज़ होने लगे हों रिलेशनशिप को लेकर, लोगों को लेकर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डाइवोर्स सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डाइवोर्स सिचुएशन भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है पास्ट पर्सन से इन्होंने डाइवोर्स लिया हो, या फिर इनकी एंगेजमेंट काइंड ऑफ लाइक होकर टूट गई हो। सो उस सिचुएशन से निकलने में इनको टाइम लगेगा। जब आप ऑलरेडी रेडी हो गए मैरिज के लिए, तब ये काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में होंगे, बट जैसे ही उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, आप उनके लिए एकदम राइट चॉइस हो, क्योंकि इंट्यूटिवली, इंटरनली इनको ऑलरेडी पता होगा कि पास्ट पर्सन जो है सही इंसान नहीं है। इनको ऑलरेडी पता होगा पास्ट पर्सन के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो एनर्जेटिक बॉन्ड कट करने में इनको टाइम लगेगा, हील होने में इनको टाइम लगेगा, मूव ऑन होने में इनको टाइम लगेगा। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे जो चीज़ दिखाई दी कि लाइक यहाँ पे मैजिक या स्पेल वगैरह हो सकता है जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो, तो आपको जो है इनको हेल्प करनी होगी इस सिचुएशन से निकलने में। आपको जो है लाइक पॉजिटिव रहना होगा, आपको जो है लाइक प्रेयर्स करनी होंगी, आपको जो है काइंड ऑफ लाइक इनकी हेल्थ के लिए, इनके वेल बींग के लिए जो है आपको एफर्ट्स दिखाने होंगे ताकि वो उस स्पेल को, उस मैजिक को जो है अपने ऊपर से निकाल सकें। सो जब ये सिचुएशन हो जाएगी कि यस अब ये जो है काइंड ऑफ रेडी हैं आपसे शादी करने के लिए, और इनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये कि हाँ अब मैं रेडी हूँ और अब मैं बात कर सकता हूँ, तो फिर ये काइंड ऑफ लाइक जाकर डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से बात करेंगे आपसे शादी करने के लिए। लाइक कुछ ही हफ्तों में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सिचुएशन चलेगी लाइक 1-1.5 साल, ठीक है, लाइक डाइसी वाली, जब वो आपके साथ होंगे बट स्टिल एनर्जेटिकली उसको मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे होंगे। देन अचानक से उनको रियलाइजेशन होगा, एंड कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो आपसे शादी करने का फैसला ले लेंगे और अपने पेरेंट्स से भी बात कर लेंगे। मुझे ये सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, लाइक कुछ ही हफ्तों में। या फिर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आप लोग टैरोस करते हैं या फिर स्पेल वर्क अगर आप लोग करते हैं, तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी काइंड ऑफ आपको ये सिचुएशन पता होगी, और आप में से कुछ लोग जो है इनको हेल्प कर सकते हैं ताकि वो एनर्जी को
एनर्जेटिक बॉन्ड को कट कर सकें और पास्ट सिचुएशन से मूव ऑन हो सके। सो आप इसमें इनकी हेल्प कर सकते हैं, लाइक हीलिंग स्पेल के द्वारा एंड अदर चीज़ों के द्वारा। लाइक आप बेटर समझते होंगे इस चीज़ को कि आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। सो बहुत ही जल्दी ये जो है उस चीज़ का फैसला ले लेंगे और बहुत ही जल्दी जो है आप लोगों की शादी एंड सगाई की बात यहाँ पे पहुँच जाएगी। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड पता नहीं क्यों आप में से बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि इनकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई ऐसा होगा जो नहीं चाहता है कि इनकी शादी हो आपके फ्यूचर स्पाउस की। सो उसने जो है इनके ऊपर जो है ब्लैक मैजिक कर रखा होगा। बट मैजिक मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। किसी ने तो यहाँ पे मैजिक किया है, या तो इनकी एक्स ने किया है, या हो सकता है आपने इनको पाने के लिए किया हो कि आप इनको जो है पाना चाहते हैं, या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने किया है ताकि इनकी शादी ना हो। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक और स्ट्रॉन्ग स्पेल्स, लाइक नेगेटिव स्पेल्स जो किसी को बसीकरण करने के लिए की जाती हैं, किसी को कंट्रोल करने के लिए की जाती हैं, वो वाली मुझे बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ही स्ट्रांगली, जिस वजह से इस इंसान को जो है काइंड ऑफ नाइटमेयर्स भी आएंगे। ये इंसान जो है इसका हाई बीपी, लो बीपी भी, इसको बीपी प्रॉब्लम भी होने लगेगी बिकॉज ऑफ दैट मैजिक। बॉडी पेन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड पैनिक अटैक भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजरेगा बिफोर मैरिंग यू। ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ऐसा करने वाले हैं, आई हाईली सजेस्ट कि प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि किसी का प्यार हम इस तरीके से नहीं पा सकते, लाइक मैजिक एंड ऑल करके, है ना। इससे आप टेम्परेरी उस इंसान को कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेरी जो है आप उस इंसान को अपना बना सकते हो, परमानेंट नहीं। अगर आपको परमानेंट बनाना है, उस इंसान से प्यार कीजिए, प्रे कीजिए गॉड से, ठीक है। जैसे माता पार्वती ने नहीं किया था कि उन्होंने प्यार किया, बट उन्होंने शिव जी को फोर्स नहीं किया, उन्होंने शिव जी पर कोई जादू नहीं किया, उन्होंने प्रे की, उन्होंने तपस्या चुनी एंड उनकी तपस्या से एक दिन शिव जी पिघल गए। सो आप उस तरीके से कीजिए, क्योंकि प्रेम, सच्चा प्रेम प्रतीक्षा मांगता है, सच्चा प्रेम जो है आपसे धैर्य मांगता है, सच्चा प्रेम कभी भी उतावला नहीं होता, और जो उतावला हो रहा है वो प्रेम नहीं, वो आकर्षण है, जो कि एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। और उस आकर्षण के चक्कर में लाइक इस तरीके से किसी की हेल्थ के साथ कुछ भी करना गलत है। और अगर ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के एक्स ने की है तो बी अवेयर ऑफ दैट, लाइक इस चीज़ को लेके अपनी रिलेशनशिप को ख़राब मत कीजिएगा प्लीज़। मतलब इस चीज़ को लेके कि आप सोचो कि अरे ये इंसान तो डाइसी हो रहा है, अरे इंसान तो दिस एंड दैट एंड ये मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। गाइस प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कि इनके एक्स ने इनके साथ जो है इस तरीके का काम किया हो, मैजिक या नॉल, ताकि ये खुश ना रह सकें। सो उस इंसान को उसके इस तरीके की सिचुएशन में छोड़ के जाना लाइक गलत होगा। बेटर होगा कि आप उसका साथ दें और उसको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करें, लाइक जो भी सिचुएशन है, क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपको जो है एक दूसरे का साथ देना होगा, ठीक है। एंड अगर मैं एंजल्स की एडवाइस की बात करूँ यहाँ पर आपके लिए कि क्या है, एंड अगर मैं एंजल्स की एडवाइस की बात करूँ आपके लिए कि क्या है, तो एडवाइस मुझे यही दिखाई दे रही है कि आप सिर्फ प्यार पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो फील करेंगे इस इंसान के लिए, आप जिस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे इस इंसान के लिए, सेम वही एनर्जी, सेम वही फीलिंग्स जो है इंसान आपके लिए फील करेगा और रिसीव करेगा। एंड ये जो सिचुएशन है, जब इस तरीके की लाइक बहुत ही बेकार सिचुएशन हो जाए तो ट्रस्ट में बस कुछ टाइम लगेगा। ईश्वर बहुत पावरफुल है, वो कभी भी सिचुएशन को ऐसे चुटकी बजाते चेंज कर सकता है। सो ट्रस्ट ऑन गॉड, बिलीव द यूनिवर्स। यहाँ पर मुझे हेल्थ इशूज़ दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है ये आपके हेल्थ इशूज़ हों। अगर ये सिचुएशन जो है आपके फ्यूचर स्पाउस से मैच नहीं करती तो हो सकता है ये आपके हेल्थ इशूज़ हों और आपके ऊपर किसी ने ऐसा कर रखा हो, लाइक आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई नहीं चाहता कि आपकी शादी हो। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एंड इस सिचुएशन को लेके अगर आप चाहें तो और भी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक आप मेरे से टैरो रीडिंग ले सकते हैं प्राइवेट, या फिर आप जो है अपना एनर्जी और ऑरा रीडिंग करा सकते हैं, या फिर आप किसी और से भी कर सकते हैं अगर आपको किसी और पर भी ट्रस्ट है तो, अगर ये सिचुएशन आपके साथ है तो। और अगर आपको हेल्थ इशूज़ अभी हो रहे हैं तो इस चीज़ पे एक्शन लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकें और आपकी शादी हो सके लाइक आपके सोलमेट से। सो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनके साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक सोलमेट हो या फिर जो भी ट्रू लवर्स होते हैं, उनको मिलने में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो आती हैं। एंड जब तक कठिनाइयाँ ना आए तब तक आपका प्रेम जो है अमर भी नहीं होता। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो बी पॉजिटिव एंड प्रे करते रहिए,
ओके सो यस ये थी रेटिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।